चैंपियंस ट्रॉफी का आज शाही इस्तकबाल, रंगारंग तकरीब होगी बेमिसाल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में होगी। शाही कला के हजूरी बाग में रंगारंग प्रोग्राम होगा। आतिफ असलम आवाज का जादू जगाएंगे, ऑफिशियल तराना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। पाक फजाइया के तैयारों की मशकें नेशनल स्टेडियम की फजा में भरपूर रिहर्सल की गई। बस चंद दिन का इंतजार, चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कराची में टाकरा होगा। बांग्लादेशी टीम की दुबई में प्रैक्टिस, भारतीय टीम दुबई पहुंच गई। अफगान क्रिकेट टीम की कराची आमद, आज से प्रैक्टिस करेगी। मेगा इवेंट का बड़ा टाकरा 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 1 रुपया और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे सस्ता, 171 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। अफगान तालिबान कलदम टीटीपी की माली और लॉजिस्टिक मदद कर रहे हैं। अफगान तालिबान कलदम टीटीपी को माहाना $43,000 फ्राहम कर रहे हैं। मदद के बाइस पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। रिपोर्ट में कहा, कलदम टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। कलदम टीटीपी अलकायदा और दीगर तंजीमें मिलकर हमले कर रही हैं। 2024 में कलदम टीटीपी ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह करने में कामयाब हुई। दहशतगर्दों के हाई प्रोफाइल कारिंदे गिरफ्तार हुए। तहरीक इंसाफ का 26वीं तरमीम के दिन गायब रहने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। ज़ैन कुरैशी के अलावा गायब रहने वाले अरकान असम्बली को निकाला जाएगा। नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत। तरमीम के दिन जरका सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, ज़ैन कुरैशी गायब रहे थे। असलम घुम्मन, रियाज फतेहाना, मिकदार अली, औरंगजेब खिच्ची को शोकास नोटिस जारी हुए। पीटीआई हमायत याफ्ता ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी राब्ते में नहीं थे। हम सियासी इख्तिलाफ पे ज़रूर बिलीव करते हैं, सियासी दुश्मनी भी बिलीव नहीं करते। हम इख्तिलाफात को दुश्मनी में नहीं बदलते। हम कहते हैं इख्तिलाफात को नफरतों में ना बदलो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन तरीके एहतजाज पे बिलीव करती है। हमने जब जब कॉल दी है रैली के लिए, जलसे के लिए और एहतजाज के लिए, तो हमेशा से पुरअमन रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस स्टेटमेंट की मजम्मत करती है जिसमें यह कहा जाए कि हम घर जलाएंगे चाहे वो जिसके भी हो। सियासी इख्तिलाफात ज़रूर रखते हैं मगर सियासी दुश्मनी पर यकीन नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। जब भी एहतजाज किया पुरअमन रहे। जलाओ घेराव हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। अडयाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ दे मारा। शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े, बाजू पर चोट आई। फवाद चौधरी का शुएब शाहीन से सुलह का भी दावा। कहा, बानी पीटीआई के हुक्म पर सुलह कर ली। शुएब शाहीन की फवाद से सुलह की तरदीद। बोले, फवाद चौधरी को कभी माफ नहीं करूंगा। फवाद ने सुलह पर झूठ बोला। हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। मुल्क को चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निमट रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात बड़े हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तेफाक राय लाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू। कहा, काबुल में नई हुकूमत के बाद माहौल तब्दील हुआ। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि तमाम इदारे एक दायरे में काम करें। हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी चाहता हूँ मुल्क में बेहतरी आए। हम अपने बच्चों और मैशत को नए दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। चैलेंजेस से निमटने के लिए चारों सूबों और विफाक को एक होना होगा।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए जल्जले के शदीद झटके, शिद्दत 4.8 महसूस की गई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज रावलपिंडी से 8 किलोमीटर दूर था। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल्जला महसूस किया गया। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए तैयार। $1.5 अरब के प्रोग्राम के लिए रवामा मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए बातचीत होगी। पंजाब पाकिस्तान का ज़री पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मंसूबा पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। चीन की तरक्की से खौफजदा नहीं होना चाहिए। चीन दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करता। चीन ने तारीख में कभी काबिज मुल्क का किरदार अदा नहीं किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात भरोसे और एतमाद पर मबनी हैं। पाकिस्तान चीन की तरक्की और अपने जोग्राफिया से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होने का ख्वाहां है। मुल्क में अमन के लिए अफगानिस्तान से फौरी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर क़यादत सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। शुरा ने कहा, पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। कौमी सतह पर ग्रैंड जिरगा बुलाया जाए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिरगा तश्कील दिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूक ना मिले तो हर फोरम पर जाएंगे। सिंध काबीना की सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद 5 साल बढ़ाने की मंजूरी। सिंध हुकूमत का पीर से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, 17 फरवरी से गैर रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से नहीं निकलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से 3000 के करीब मुलाजमीन फारिग। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन बरतरफ किए गए। दूसरे मरहले में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफी का इम्कान। सरकार ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब की सब्सिडी बंद कर दी। कमेटी की सिफारिश पर 5 वजारतों के 28 महकमे ख़त्म करने का फैसला। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की पीका एक्ट के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अरशद अंसारी ने कहा, मुतनाज़ बिल की मंजूरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत सबने अपना हिस्सा डाला। मुतनाज़ कानून की मंजूरी में PTI का हिस्सा भी मौजूद है। सब ने मिलकर शहरी आज़ादी सलब की।